नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। हमारा टॉपिक है एज ऑफ अर्थ एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। ये जो टॉपिक है ये अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट भी होते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वन लाइनर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंटर ग्लेशियल पीरियड्स। प्लाइस्टोसीन इपोक के दौरान जो ग्लेशियल पीरियड्स थे उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आता है। तो इसका सही ऑर्डर है गुंज, मिंडल, रिस, व्रूम। यहाँ पे जो मिंडल है उसकी स्पेलिंग में MINDEL होगा, वो गलत हो गया है थोड़ा। सेकंड है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मैन स्टार्टेड इन। तो मैन का एवोल्यूशन टर्शरी पीरियड के टाइम पे हुआ था। करेक्ट जियोलॉजिकल इवेंट ऑन द अर्थ फ्रॉम एंशियंट टू मोर रिसेंट। जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं बहुत एंशियंट टाइम से अभी तक के, वो हैं चर्नेनियन, कैलिडोनियन, हर्साइनियन और अल्पाइन। इन विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड शैलो सी रेप्टाइल इकाइथोसॉर फर्स्ट अपीयर्ड। इकाइथोसॉर सबसे पहले ट्राइसिक पीरियड में अपीयर हुए थे। Which is called as the dawn of earliest life. Dawn of earliest life Archeozoic era को कहा जाता है। The sea attained its present level during, जो sea है उसका जो अभी प्रेजेंट लेवल है वो होलोसीन पीरियड के टाइम पे अटेन हुआ था। Which period is known as the Great Ice Age? Great Ice Age प्लेस्टोसीन एपोक को कहा जाता है। केरेवाज इन इंडिया आर डिपॉजिट्स ऑफ प्लाइस्टोसीन एरा। जो केरेवाज हैं जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं इंडिया में, वो प्लाइस्टोसीन एरा के टाइम के हैं। इन विच पीरियड द सी लेवल अराउंड द वर्ल्ड वॉज एज मच एज 130 मीटर लोअर देन टुडे। तो ये प्लाइस्टोसीन एपोक के दौरान था। द ओशन वाटर वॉज आइसबर्ग फ्री ड्यूरिंग। ओशन वाटर आइसबर्ग फ्री था मेसोजोइक एरा के टाइम पे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड डिविजन। जियोलॉजिकल हिस्ट्री को हम अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल में डिवाइड करते हैं, तो उसमें जो लॉन्गेस्ट है वो है ईयॉन्स। मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द वर्ल्ड्स टोपोग्राफी बिलोंग्स टू। ज़्यादातर जो वर्ल्ड टोपोग्राफी है वो सेनोजोइक एरा की है। अभी हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम एंथ्रोपोसीन कहते हैं, और ये कहता है अ प्रपोज्ड जियोलॉजिकल इपोक making significant human impact on Earth's geology and ecosystem is termed as Anthropocene। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे एंथ्रोपोसीन कहा जाता है, और इसका जो आइडिया है एंथ्रोपोसीन का ये हमें पॉल क्रुडसन ने दिया था। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ एंथ्रोपोसीन? इट वाज पॉल क्रुडसन। 15th है जियोलॉजिकल एरा, और उनके जियोलॉजिकल पीरियड दिए हैं, ये मैचिंग करने के लिए आता है। तो नियोज़ोइक एरा में आएगा मायोसीन, मेसोजोइक एरा में जुरासिक, पेलियोजोइक में सेलुरियन, सेनोजोइक में प्लेस्टोसीन। व्हाट इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर। जो डायरेक्ट सोर्स हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है पृथ्वी के अंदर के बारे में, वो है अर्थक्वेक, वेव्स और वोल्केनो के द्वारा। विच एविडेंस डज नॉट प्रोवाइड क्लू ऑफ अर्थ इंटीरियर। जो सेकेंडरी फॉर्म ऑफ वल्केनिज्म्स होते हैं वो हमें अर्थ इंटीरियर के बारे में नहीं बताते हैं। एज ऑफ अर्थ इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज़ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ अर्थ कोर इज़ 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आता है, डेंसिटी ऑफ अर्थ कोर। Average temperature of earth is 15 degree Celsius. What element is the most common in the earth's crust by weight? Oxygen है। Basaltic ocean crust has an average density of 2.9 per gram per centimeter cube. Division of earth's interior into Sial, Sima and Nife was given by Suez. Suez ने हमें अर्थ इंटीरियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सियाल, सीमा और निफे में। According to Delhi, how many layers are present in interior of the earth? 3 layer. Continents have been formed by Sialic layer. Mantle is composed of periodite. The
द क्रस्ट beneath द ओशन बेसिन इज composed ऑफ बेसाल्टिक रॉक। जो ओशनिक क्रस्ट है वो बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है, जबकि जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो सियालिक लेयर से बना हुआ है। द मोल्टेन मास ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। द कंबाइंड रिजिड पोर्शन ऑफ मेंटल एंड क्रस्ट इज कॉल्ड एस्थनोस्फेयर। जो रिजिड पोर्शन है जिसमें मेंटल और क्रस्ट दोनों आते हैं वो हम एस्थनोस्फेयर कहते हैं उसे। What element is most common in earth crust by weight? Oxygen. Which element is dominant in Nife layer of earth's interior? जो निफे लेयर है, जैसे कि इसके नाम से समझ आ रहा है Ni और Fe, तो ये निकल और फेरियम इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अभी यहाँ पे मैच करने के लिए है, डेंसिटी हमें बतानी है। सी वाटर की है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओशनिक क्रस्ट की 2.9, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 2.8 और कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो डिसकंटिन्यूटी होती है अलग अलग अर्थ के इंटीरियर में जो पाई जाती है, उनके नाम और वो किसके किसके बीच में होती हैं। तो द मोहो डिसकंटिन्यूटी इज़ द सरफेस डिमार्केशन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी आती है। ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम्स में आता है, तो आपको मोहो डिसकंटिन्यूटी पूछेंगे तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में वो आएगी। वाइचर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो कि मेंटल और कोर के बीच में आएगी। अभी हम क्रस्ट और आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट के बारे में जो आती है वो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होती है। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी आउटर और इनर मेंटल में आती है, के बीच में होती है। और लेहमन डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो आउटर और इनर कोर के बीच में होती है। इनके नाम हमें पता होने चाहिए, और ये जो सरफेस डिमार्केशन है कौन सा किसके बीच में आता है, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आ जाता है। द डोमिनेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन सीमा। जो सीमा है, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, SI और Ma, सिलिका और मैग्नीशियम, ये पाया जाता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। जो हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जाते हैं तो उसका सीक्वेंस अगर आपको लगाने के लिए कहा जाए तो उसमें एस्थनोस्फेयर आएगा, मेंटल, मोल्टेन कोर और सॉलिड कोर। जो हमारा अर्थ का सबसे इनर कोर है वो सॉलिड है, और जो आउटर कोर है वो मोल्टेन स्टेट में है। और इन दोनों के बीच की डिसकंटिन्यूटी को हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। What is the maximum depth of the outer core of the earth? 5150 kilometer. At how many meters in earth's interior does temperature rises by 1 degree Celsius? 32 meters। हर 32 मीटर्स पे जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाता है अर्थ के अंदर जाने पे। डेटम लाइन क्या होती है? डेटम लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम वेयर द हाइट एंड डेप्थ आर मेजर्ड। Concept of paleomagnetism was given by Harry Hess. The principle of uniformitarianism is in geomorphology was first advocated by Hutton. Hutton ने concept दिया था। और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या कहता है? द premises that the present day process have been operating throughout the geological time is the principle of uniformitarianism। ऐसा जो कहा जाता है कि जो अभी जियोलॉजिकल जो भी प्रोसेस चल रहे हैं ये हमेशा ऐसे से ही चलते रहे हैं पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है और ये हटन ने दिया था। इसके बाद हमें विड्थ देखनी है। लिथोस्फेयर की 100 किलोमीटर है, पायरोस्फेयर की 2780 किलोमीटर है, बैरिस्फेयर की 2800 किलोमीटर है। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट। प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट जेम्स हटन ने बताया है। एवोल्यूशन ऑफ मैन स्टार्टेड इन, मैन का एवोल्यूशन टर्शियरी पीरियड में स्टार्ट हुआ था। विच पीरियड हैज़ करेक्टराइज्ड बाय द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल। जो वर्टिब्रेट्स एनिमल सबसे पहले ओर्डोवीसियन पीरियड्स में आए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।